गुड मॉर्निंग साथियों। कल हम लोग एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट किए थे चैप्टर 6 में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 पे आएंगे। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप ऑफलाइन क्लास में जो भी दिक्कत हुआ होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जितना भी होमवर्क मेरे द्वारा दिया गया है ये आपको बनाना ही है, तो बनाकर आइएगा। जिस दिन आइएगा उस दिन चेक होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास 4 में एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन है क्या द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़कर बनाने का कोशिश कीजिए। is rupees 6 whole 1/2. Find the cost of such 50 balls. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है क्या द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका कॉस्ट कितना दिया है आपको 6 whole 1/2। तो आपसे कितने बल्ब का पूछ रहा है 50 बल्ब का। एक बल्ब का दिया है 50 बल्ब का पूछा है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बल्ब का दिया है 50 बल्ब का दिया हुआ है, एक बल्ब का दिया है आपसे, तो लिख देंगे क्या द कॉस्ट ऑफ an electric bulb इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो रुपीज 6 whole 1/2। यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, आपसे कितने बल्ब का पूछ रहा है 50 बल्ब का। तो लिख देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ 50 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इक्वल टू रुपीज 6 whole 1/2 into 50। एक बल्ब का दिया है, कितने बल्ब का आपसे पूछ रहा था 50 बल्ब का पूछ रहा था, तो क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको हम चेंज कर देंगे रुपीज 2 6 12 30/2 इनटू में क्या है 50। आओ देखिए तो क्या कुछ कट रहा है, देखिए तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कितना टाइम कट रहा है तो 25 टाइम, यानी रुपीज 30 into 25। इसको हम लोग क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 25 into 300 250, 25 into 3 75, यानी 325। एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ 325 फिर 325। देखिए एक बल्ब का दिया था, आपसे कितने बल्ब का पूछ रहा था 50 बल्ब का, तो हम लोग क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नोट करना होगा, नोट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट करके फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा।
चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ is rupees 13 whole 2 by 5. Find the cost of 9 whole 1 by 2 meter of this cloth. देखिए आपसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्या द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का 1 मीटर जो है, 1 मीटर कपड़ा का जो 1 मीटर जो पार्ट है उसका कॉस्ट कितना दिया है। जैसे हम लोग दुकान में गए और दुकान में जाने के बाद हम लोग कपड़ा दुकानदार से बोले कि हमको कपड़ा चाहिए, दुकानदार पूछा कितना मीटर, तो हम लोग बोलेंगे 1 मीटर, तो वो बताया क्या 1 मीटर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो 13 होल 2 by 5 पड़ रहा है। तो वो हमको कितना मीटर का जरूरत है, 9 होल 1 by 2 मीटर यानी 9.5 मीटर। तो हम लोग करेंगे क्या कि हमको 9 होल 1 by 2 यानी 9.5 मीटर चाहिए, तो कह रहा है तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो 1 मीटर का पता है, इतना मीटर का निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कह रहा है क्या द कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू रुपीज 13 होल 2 by 5। तो कितने मीटर का निकालना है हमको, लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ 9 होल 1 by 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो हम लोग 1 मीटर का दिया हुआ था कितना, 13 होल 2 by 5, 13 होल 2 by 5। हम लोग कितने मीटर का निकाल रहे हैं, 9 होल 1 by 2 मीटर का। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यार। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं, रुपीस का रुपीस हो गया, ये 5 से 13, 35 या 65 प्लस 2 क्या हो जाएगा 67 by 5 इंटू 2 9 जा 18 1 क्या हो जाएगा 19 by 2। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऊपर में ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे के साथ। चलिए आइए यहाँ पे क्या है 67 इंटू 19। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 6 जा 54 और कैरी 6 था, क्या हो जाएगा 60। 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा। चलिए 3 7 6 6 क्या हो जाएगा 12, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 1 2 7 3 और नीचे में क्या है 5 2 जा 10। 67 इंटू 19 करेंगे तो इतना आएगा, 5 इंटू 10 करेंगे तो इतना आएगा। अब नीचे एक जीरो डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 127.3 127.3। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 में कह रहा है वाटर टैंक
water tank can hold 51 whole 3/4 51 whole 3/4 liters of water. आपसे कह रहा है क्या, हाउ मच वाटर contain in half a tank. देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन समझिए। कह रहा है क्या, एक वाटर टैंक है, क्या है, एक पानी का टंकी है, ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या, कैन होल्ड इतना लीटर्स ऑफ वाटर, यानी उस टैंक का जो कैपेसिटी है, क्या है, उस टैंक का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है पानी रखने का, वो कितना है, तो 51 होल 3/4 51 होल 3/4। तो कह रहा है क्या, उस टैंक का आधा, यानी आधा का कैपेसिटी क्या होगा आपका। जैसे हम कहें एक टैंक है आपके, जैसे आपके घर में भी पानी का टंकी लगा होगा, उसमें जैसे मान लीजिए कि 1000 लीटर का है, कितने लीटर का, 1000 लीटर का है, और वो पूरे टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, तो 1000 लीटर हो गया। अब उसमें कहें कि आप आधा टंकी का बताइए हाफ का, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 500। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही कह रहा है क्या, एक टैंक है जिसका कैपेसिटी दिया हुआ है इतना, फिर उसका क्या पूछ रहा है आपसे, हाफ पूछ रहा है, यानी आधा बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे द कैपेसिटी of a water tank, यानी एक वाटर टैंक का कैपेसिटी जो है कितना है, तो 51 होल 3/4 लीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्या, उस टैंक का आधा बताइए, आधा। तो लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ half of a water tank, यानी जो वाटर टैंक था उसके आधा बताना है, कितना बताना है, आधा, हाफ बताना है। तो क्या कर देंगे इसको, जैसे एक टोटल कैपेसिटी कितना दिया है, तो 51 होल 3/4 लीटर, आधा का पूछ रहा है, या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 से करेंगे तो ये 2 नीचे इसके साथ डिवाइड भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे तो 4 1 जा 4 3 7 5 4 जा 20, यानी 207, 5 में क्या आ जाएगा, 4, चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू 1/2। अब देखिए तो यहाँ पे ऊपर को ऊपर के साथ तो क्या हो जाएगा, 207 लीटर्स, 207 इंटू 1 करेंगे तो 207 लीटर्स। अब y में 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, यानी 207 बाई क्या हो जाएगा, 8। या तो ऐसे रख दीजिएगा, नहीं तो आप इसको फिर किस में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, क्लियर, चेंज कर लीजिएगा। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे 8 से हम लोग कर देंगे 207 को, 8 2 जा 16, क्या बचा 4, ऊपर से क्या हो जा 7, 8 5 जा 40, क्या बचा 7, यानी हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 होल 7/8, 25 होल 7/8, ठीक।
चलिए ये समझ में आ गया। इतना समझिए कि एक वाटर टैंक था जिसका टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है इतना, उसका आधा पूछ रहा है, हाफ पूछ रहा था। तो ये आता है मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 1/2 से करेंगे और नहीं तो डिवाइड 2 से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे टोटल भी आप लिख सकते थे, टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, समझ में आ गया होगा? क्लियर? कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं हमको, हम अगले क्लास में हम उसको डिस्कस कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या आपको, a man can walk 5 whole 3/4 kilometer, 5 whole 3/4 kilometer in an hour, कह रहा है क्या, how much distance will he cover, how much distance will he cover in 4 whole 1/2 hours। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक आदमी है जो 1 घंटा में कितना वो वॉक कर सकता है, कितना टहल सकता है, तो 5 whole 3/4 किलोमीटर। वो जैसे 1 घंटा में वो 5 whole 3/4 किलोमीटर टहल सकता है, तो कह रहा है क्या आपसे 4 और 1/2 यानी 4.5 आवर में कितना वो टहल सकता है ये हमें बताना है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन 1 आवर, यानी आदमी के द्वारा जो है 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो 5 whole 3/4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 whole 3/4 किलोमीटर। तो कह रहा है क्या 1 घंटा में इतना किया तो इतना घंटा में कितना करेगा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वही हम लोग लिखते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड by a man in 4 whole 1/2 hours इक्वल टू 1 घंटा का दिया था, इतने घंटा का पूछ रहा है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 whole 3/4 किलोमीटर 1 घंटा का था, इतना घंटा का पूछा है तो उतना घंटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसको चेंज करते हैं। 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, बाई में क्या है 4 किलोमीटर इनटू 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2। अब ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे के साथ, यानी 23 into 9 तो 207 साइड समथिंग आएगा। 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, बाई में 4 2 जा 8 किलोमीटर। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 whole 7/8 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर जा रहा था तो इतना घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, क्या कर देना था तो मल्टीप्लाई कर देना था। आपको इस क्वेश्चन को दूसरे प्रोसेस से भी हम बताए थे, वो सब क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम बता देते हैं, आपको बताए थे क्या कि एक साइड किलोमीटर रख दो और एक साइड आवर। अगर यहाँ पे एक साइड क्वांटिटी दिया हुआ है यानी आर्टिकल का नाम दिया है तो आर्टिकल का नाम रख दो, रुपया दिया है तो रुपया रख दो। कितना किलोमीटर था तो कितना किलोमीटर जा रहा था तो 543/4 किलोमीटर। किलोमीटर के सामने किलोमीटर रखेंगे और आवर के सामने आवर। कितने आवर लग रहे थे जाने में तो 1 घंटा लग रहा था। उसके बाद कह रहा है आपसे कितना घंटा टाइम दिया है 4 होल 1/2, 4 होल 1/2। तो आवर के सामने आवर, किलोमीटर के सामने किलोमीटर। इसका किलोमीटर आपसे पूछ रहा है, क्या रख देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखिए तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो दोनों मल्टीप्लाई में हुआ है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।